मुंबई भारत का एक आधुनिक शहर है जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। यहां लोग अपने कई सपने लेकर आते हैं। कुसुम मिश्रा बिहार की एक छोटे से गांव में रहने वाली एक मामूली सी आईटी इंटर्न नौकरी की तलाश में मुंबई आई थी। पहली बार मुंबई आने के कारण वो बहुत ही उत्साहित थी। अंग्रेजी में थोड़ी कच्ची थी पर अपने बूंदी के लड्डू से दूसरे ही दिन सबका प्यार जीत चुकी थी। समस्या बस एक बात की ही थी, कुसुम को रहने की जगह नहीं मिल रही थी। फिलहाल वो पिछले 7 दिनों से एक छोटे से हॉस्टल में रहकर काम कर रही थी, पर कुछ ही दिनों में उसको जैसे कोई लॉटरी मिल गई और उसे एक अच्छे से मकान में पीजी मिल गई। आज की ये कहानी कुसुम के साथ हुई अजीबोगरीब घटनाओं पर आधारित है। कुसुम बिहार की रहने वाली थी। उसे बस 7 दिन हुए थे मुंबई आए हुए। वो एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी जिसके कई सारे अरमान थे। वो अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, इसलिए वो हर एक कोशिश करती रहती थी ताकि वो खुद को और बेहतर बना सके। वो एक मेहनती लड़की थी, पर मकान न मिलने पर उसे काफी तकलीफ उठानी पड़ रही थी। हॉस्टल के नियमों का पालन करके ऑफिस संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, पर कुछ दिनों में उसकी जैसे लॉटरी लग गई थी। उसने अखबार में एक इश्तिहार देखा जहां से उसे एक अच्छे से मकान में पीजी मिल गई। कुसुम अपना सब सामान समेटकर अंधेरी वेस्ट में मिली उस मकान में आकर पहुंची। उसने जैसे ही घर की घंटी बजाई, एक लड़की ने दरवाजा खोला। क्या तनीषा शर्मा का घर यही है? कुसुम ने पूछा। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही हूँ तनीषा। आप कुसुम हो ना? हाँ। मैं आपको देखकर ही समझ गई थी। अरे अब बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, अब से तो ये आपका भी घर है। हाँ। और मुझे आप बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कुसुम बोलेंगे तो चलेगा। तो फिर मुझे भी आप बोल नहीं सकती। डील? कुसुम एक गांव की लड़की थी जो पहली बार बिना अपने पिताजी के शहर में रहने आई थी। जैसे ही वो मकान के अंदर गई तो जैसे स्तंभ रह गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा मकान नहीं देखा था। कौतूहल वाली नजरों से वो चारों तरफ देखने लगी। घर में कोई नहीं है। ये मकान मेरे नाना की है। पापा और मम्मी दिल्ली में रहते हैं और मैं यहाँ काम के लिए यहाँ पर अकेली रहती हूँ। ये मकान किसी भूत बंगला से कम नहीं है, इसीलिए पीजी। तनीषा कुसुम को उसके कमरे की चाबी देते हुए कही, ये लो, ये तुम्हारा कमरा। दूसरी मंजिल में एक बैल्कनी वाला कमरा कुसुम को मिला जहां से मेन रोड तक दिखाई पड़ता था। कुसुम बहुत ही खुश थी। घर, नौकरी और सुकून सब कुसुम को मिल चुका था। उसके साथ ही एक दोस्त जो उसकी हर बात सुनती थी। कुसुम को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो किसी अनजान लड़की के साथ रह रही थी। हफ्ते बीत गए। दोनों अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा व्यस्त थे, तो एक दूसरे से ढंग से बात भी ना हो पाती थी। एक दिन कुसुम ने तनीषा से पूछा, अच्छा, तुम तो ज्यादा बात नहीं करती हो,
इतना तो इतने दिनों में मुझे समझ में ही आ गया, पर अपने बारे में कुछ तो बता ही सकती हो, जैसे स्कूल का पहला क्रश या फिर कोई बॉयफ्रेंड है। कुछ तो बोल ही सकती हो, है ना? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो सब कौन करता है? इन सब पे मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। अच्छा, मैं बाहर जा रही हूँ, रात को आने में थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो ही सकता है। तुम सो जाना और दरवाज़ा बंद कर देना। वो मुस्कुराते हुए घर से निकल गई। तनीषा सिटी हॉस्पिटल में नर्स थी, पर उस रात तनीषा को नाइट शिफ्ट नहीं थी। संयोग से उस रात कुसुम को नींद भी जैसे आ ही नहीं रही थी। कुसुम बिस्तर पर जगे हुए लेटी थी। करीब 2 बजे के आसपास कुसुम बिस्तर छोड़कर अपने बैल्कनी में जाके खड़ी हो गई। कुछ देर खड़े रहने के बाद उसे अचानक किसी लड़की की जगाड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज जानी पहचानी सी थी। उसने बैल्कनी से झुककर देखा, पर सामने कोई नहीं था। कुसुम ने सोचा शायद उसका वहम हो, पर फिर से उसे जोर जोर से उसी लड़की की झगड़ने की आवाज आई। इस बार जब उसने झुककर देखा तो कुसुम चौंक उठी। वो लड़की और कोई नहीं, तनीषा थी, पर वो अकेली थी। कुसुम ने काफी झुककर देखा, पर उसे उसके साथ सच में कोई भी नहीं दिखाई दिया। तो वो बात किससे कर रही थी? कुसुम दौड़ के नीचे गई और दरवाजा खोल के तनीषा को देखकर चौंक गई। उसने देखा कि तनीषा नीचे बेहोश पड़ी थी। कुसुम तनीषा को लेकर अंदर आई। मुंह पे पानी के छींटे मारने के करीब 10 मिनट बाद उसको होश आया। कुसुम ने कहा, तनी तुम ठीक हो ना? ठीक हो अभी? मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने देखा तुम किसी से बात कर रही थी। उसी ने किया ना ये सब? बताओ। तनीषा ने पानी पीते हुए कहा। वो मैं तो उसके साथ थी, पर मैं बेहोश कैसे हो गई? मेरा दिमाग फटा जा रहा है। मुझे रेस्ट चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो मेरे साथ चलो। उसने तनीषा को सुला के उसकी तरफ देखती ही रही और फिर बाहर गई। उसने आंगन में अच्छे से छानबीन की, पर वहां पे उसे किसी का भी कोई निशान नहीं मिला। तो फिर तनीषा किससे बात कर रही थी? GPS on the mic presents एक अनोखी कहानी शौर्य के साथ। आप लोगों ने सुना बिहार की रहने वाली कुसुम मिश्रा एक IT कंपनी में इंटर्न का जॉब लेके मुंबई आई हैं। उसे अंग्रेजी थोड़ा कम ही आती थी, पर अपने बूंदी के लड्डू से उसने दूसरे ही दिन ऑफिस वालों का दिल जीत चुकी थी। उसकी बस एक ही तकलीफ थी कि उसको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल पा रही थी, और जिस हॉस्टल में वो ठहरी थी वहां से काम करने में उसे दिक्कत हो रही थी। उसके भाग्य ने जैसे लॉटरी खेल दिया और उसे तनीषा के मकान में पीजी मिल गई। वो बहुत खुश थी। उसे घर काम के साथ एक अच्छी दोस्त भी मिल गई थी, परंतु एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना घटी जिसने कुसुम को अंदर तक डरा चुकी थी।
तनीषा को एक दिन उसने आधी रात को घर के बाहर चिल्लाते हुए सुनाई दी। वो जैसे ही घर के बाहर गई तो उसे तनीषा बेहोश पड़ी मिली। पर सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि तनीषा के अलावा वहां कोई भी नहीं था। तो फिर तनीषा किससे झगड़ रही थी? अब आगे। कुसुम अभी हर समय तनीषा के ऊपर सतर्क रहती थी। तनीषा की हर हरकत पर उसकी कड़ी नजर रहती थी। इसी दौरान कुसुम ने काफी सारे चीजें महसूस की जिससे उसके रूह कांप उठे थे। उसने देखा कि जब भी तनीषा अकेली रहती थी, कई बार तनीषा खुद से ही बातें करती रहती थी, पर वो सुनने में कुछ और ही लगता था, जैसे कि वो किसी और के साथ बात कर रही हो। और ये एक बार नहीं, वो अक्सर सुना करती थी। और खटकने वाली बात तो ये थी कि वो उस समय किसी को भी अपने कमरे में आने नहीं देती। पर एक दिन कुसुम ने जो देखा, वो देखकर जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तनीषा की नाइट शिफ्ट कुछ दिनों से कैंसिल हो गई थी, इसलिए आजकल वो कुसुम के लौटने से पहले ही घर आ जा करती थी। कुसुम उस दिन रात को लौटकर जैसे ही चाबी से मकान का दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गई। उसने देखा कि पूरा घर उलट पुलट हो रखा था, जैसे कि घर में डाकू पड़ा हो। वो घर के अंदर कदम तक नहीं रख पाई कि अचानक उसने तनीषा के चिल्लाने की आवाज सुनी। कुसुम दौड़ के अंदर आकर बत्ती जलाने की कोशिश की, पर नहीं जली। बत्ती चली गई थी तो वो अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट जलाकर तनीषा को ढूंढने लगी। कुछ मिनट बाद उसने देखा कि तनीषा एक कोने में सिकुड़ के बैठी थी। जैसे ही उसके मुंह के ऊपर रोशनी पड़ी, वो पागलों की तरह चिल्ला के बोली, चले जाओ, चले जाओ, प्लीज प्लीज तुम चले जाओ। मैं नहीं चाहती तुम यहाँ रहो, प्लीज चली जाओ, प्लीज 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 चले जाओ, चले जाओ। कुसुम सब कुछ छोड़ के तनीषा के पास दौड़ के जाकर झपट ली। तानी, तानी मैं हूँ कुसुम। तानी, तानी इधर देखो, देखो मेरी तरफ। क्या हुआ है? क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? कुछ नहीं हुआ, ठीक है? कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुमको कुछ भी नहीं हुआ। देखो मैं आ गई हूँ ना, अभी कुछ नहीं होगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, सब ठीक है। उसे चले जाने को बोलो, वो यही है वो। ये बोलकर तनीषा बेहोश हो गई। कुसुम जैसे तैसे उसको कमरे में जाकर लेटा दी। अगली सुबह जब तनीषा की आंखें खुली तो उसने देखा कि कुसुम अपना सर बिस्तर के सिलवट पर रखी सोई हुई थी। उसने बिना कुसुम को जगाए काम के लिए निकल गई। जब कुसुम की नींद टूटी और वो समझी कि तनीषा जा चुकी थी तो वो कुछ और न सोचकर सीधा अपने एक दोस्त के मामा के पास चली गई। कुसुम ने कहा, पंडित जी अब आप ही कोई रास्ता बताइए। क्या हुआ बेटी? मेरा शक सही निकला। तनीषा साधारण नहीं है, कुछ अजीब तो जरूर है उसमें। मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर कुछ तो गलत जरूर है। कल रात मैं जब घर गई
तो ऐसा लग रहा था जैसे शिवजी ने तांडव करके गए हों। अभी आप ही कोई उपाय बताए गुरुजी, आप इसका कोई हल बताइए। पंडित जी कुछ देर चुप रहकर बोल उठी। जा, ये नींबू मिर्ची जाकर घर के दरवाजे के सामने लटका देना, सब ठीक हो जाएगा। अगर ना हो तो मेरे पास आना। कुसुम पंडित जी का आशीर्वाद लेकर बस घर लौटी ही थी, पर उसने जो देखा वो देखकर उसकी होश ही निकल गई। कुसुम ने ऐसा क्या देखा, ये जानने के लिए सुनते रहिए। GPS on the mic presents एक अनोखी कहानी शौर्य के साथ। आप लोगों ने सुना कि बिहार की रहने वाली कुसुम मिश्रा एक आईटी कंपनी में इंटर्न का जॉब लेके मुंबई आई हैं। उसे अंग्रेजी थोड़ा कम ही आती थी, पर अपने बूंदी के लड्डू से दूसरे ही दिन ऑफिस वालों का दिल जीत चुकी थी। उसकी बस एक ही तकलीफ थी कि वो रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल पा रही थी, और वो जिस हॉस्टल में ठहरी थी वहां से काम करने में उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। पर उसके भाग्य ने जैसे लॉटरी खेल दिया और उसे तनिषा के मकान में पीजी मिल गई। वो बहुत खुश थी। उसे घर काम के साथ साथ एक अच्छी दोस्त भी मिल गई थी। परंतु एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना घटी जिसने कुसुम को अंदर तक डरा चुकी थी। तनिषा को एक दिन उसने आधी रात को घर के बाहर चिल्लाते हुए सुनाई दी। वो जैसे ही घर के बाहर गई तो उसे तनिषा बेहोश पड़ी मिली। पर यहीं पे बात खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद फिर से कुसुम ने एक दिन घर आके देखा कि घर पूरा उलट पलट होके पड़ा है और तनिषा भी बहुत डरे हुए हालत में थी। वो मकान के एक कोने में डरी हुई बैठी थी और पागलों की तरह चीख रही थी। किसी को चले जाने के लिए कह रही थी, पर वहां पे कोई भी नहीं था। कुसुम अपने दोस्त के मामा के पास जाके उसने हल पूछ कर लौटी ही थी, पर उसने जो देखा वो देख जैसे उसके होश ही उड़ गए। अब आगे। कुसुम जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो उसने देखा कि पूरे मकान में अंधेरा है। वो बत्तियां जलाकर घर में घुसी, पर तनिषा कहीं भी नजर नहीं आई। परंतु तनिषा के जूते घर के बाहर ही थी, तो इसका मतलब कि वो घर पे ही थी। पर कहां? उसने तनिषा को पूरे मकान में ढूंढा, पर उसे कहीं नहीं मिली। तभी अचानक उसको बाथरूम में से चीजें गिरने की आवाजें सुनाई दी। कुसुम के हाथ पांव ठंड पड़ रहे थे। वो काफी हिम्मत जुटाकर बाथरूम का दरवाजा खोली, पर अंदर तो कोई भी नहीं था। कुसुम और भी ज्यादा डर गई।
तभी अचानक उसे तनीषा की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। चले जाओ, कहीं नहीं जाना मुझे। चले जाओ। कुसुम ने तुरंत दरवाजा खोल के बाथरूम के अंदर गई। उसने देखा तनीषा पानी भरे बाथटब में छटपटा रही थी। कुसुम जैसे तैसे उसको निकालकर जमीन पर बिठाई। तानी, तुम यहाँ कैसे पहुंची? तुम ठीक तो हो ना? वो मुझे ले जाएगा। मुझे नहीं जाना। मुझे और नहीं होगा। मैं कहीं नहीं। ये कहते हुए तनीषा बेहोश हो गई। अगली सुबह जब तनीषा की आंखें खुली तो उसने देखा कि कुसुम कुछ प्रिस्क्रिप्शंस के साथ दवाई मिला रही थी। जैसे ही उसकी नजर तनीषा पर पड़ी, उसने कहा, अब तबीयत कैसी लग रही है? ठीक है? हाँ, पर कल क्या हुआ था? तुम बेहोश हो गई थी बाथरूम में। डॉक्टर ने इंजेक्शंस दे दिया है और ये कुछ दवाइयाँ भी दी है। ज़्यादा स्ट्रेस का नतीजा है ये। ओह, ठीक है। पर डॉक्टर ने कुछ और भी कहा क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, ऐसे ही। अच्छा, मैं तैयार हो लेती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। तनीषा काम पे निकल गई, पर कुसुम के मन में अब एक अजीब डर बैठ चुकी थी। इसलिए उसने कुछ दिनों के लिए दफ्तर से छुट्टी लेके घर पे रहने लगी। जब तनीषा ने कारण पूछा तो उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब भी तनीषा ऑफिस के लिए निकल जाती तो कुसुम पूरे घर में अच्छे से छानबीन करती, क्योंकि यकीन था कि तनीषा के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया मंडरा रहा था, जिसके बारे में तनीषा बताकर भी नहीं बता पाती। उसने तनीषा के कमरे के बाहर पंडित जी का दिया हुआ नींबू मिर्च लगा दी। एक हफ्ता बीत गया। कुसुम ने देखा कि सब ठीक ठाक चल रहा है, तो उसने सोचा कि शायद पंडित जी के नींबू मिर्ची ने अपना असर दिखा दिया। पर कुसुम को क्या पता था कि उसके लिए कुछ और ही इंतजार कर रहा था। रात के तकरीबन 3 बजे होंगे। कुसुम की नींद टूट गई। पानी पीने के लिए उठी पर देखा कि बोतल खाली है। कुसुम पानी का बोतल लेके नीचे जाने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाज तनीषा की थी। तुम समझते क्यों नहीं? मैं ये नहीं कर सकती। कुसुम को लगता है घर पे कोई काला साया है। बाहर का नींबू मिर्ची नहीं देखा क्या? अब मैं उसे बता नहीं सकती। प्लीज तुम। पर तनीषा बात किससे कर रही थी? बिना सोचे उसने दरवाजा खोल दिया, पर उसके बाद उसने जो देखा वो देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। GPS on the mic presents एक अनोखी कहानी शौर्य के साथ। अब तक आपने सुना कि बिहार की रहने वाली कुसुम तनीषा के साथ उसके मकान में रहती थी। वो मुंबई अपने काम के सिलसिले में पहली बार अकेली आई थी। सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था, पर अचानक कुसुम को काफी अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगी, जिससे वो अंदर तक डर चुकी थी।
एक दिन रात को उसने तनीषा को पागलों की तरह चिल्लाते सुनी, पर जब वो उसके पास गई तो वो बेहोश पड़ी थी और आसपास कोई भी नहीं था। बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद एक दिन जब वो दफ्तर से लौटी थी, उसने तनीषा को पानी भरे बाथटब के अंदर चीखते चिल्लाने के हालत में पाई। ये सब देखकर वो काफी डर चुकी थी, पर एक दिन रात को उसने जो देखा वो देख मानो जैसे उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। तनीषा के कमरे से बातें सुनकर कुसुम अंदर तक डर चुकी थी, तो बिना खटखटाए उसने दरवाजा जोर से खोल दिया। उसने देखा कि तनीषा दीवार की तरफ देख रही थी और अपने बालों को पकड़कर बैठी थी। पूरे बिस्तर में बाल बिखरे पड़े थे। ये नजारा देख के कुसुम चीख उठी। ये सब क्या है? तानी तुम किससे बात कर रही थी? तनीषा ने धीमी आवाज में कही। कुछ नहीं, मैं तो खुद से बात कर रही थी। तुम उठ के क्यों आ गई? काफी रात हुआ है, तुम सो जाओ। पर ये बाल? अरे वो हॉस्पिटल के एक पेशेंट की थी, गलती से मैंने थैली को बिस्तर में खोल दिया और सब फैल गया। तुम इतना मत सोचो, सो जाओ। गुड नाइट। मैं भी सोने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो गुड नाइट। ये कहकर कुसुम घर से तो निकल गई, पर उसको अब यकीन हो गया था कि उसने जो भी देखा वो उसका वहम नहीं, कुछ और ही इशारा कर रही थी। अगली सुबह होते ही कुसुम ने जाके पंडित जी को फोन लगाकर उनको उसने जो देखा सब बता दिया। पंडित जी कुछ बड़बड़ाए और कुसुम को तसल्ली देते हुए फोन रख दिया। शाम को जब कुसुम दफ्तर से लौटी तो उसने देखा कि तनीषा खाना पका रही है। वो काफी खुश दिख रही थी। अरे कुसुम, आओ आओ, जल्दी बैठो, बहुत देर हो गई है और मैंने आज चिकन बनाया है। आओ। तानी, तुम ठीक हो ना? हाँ, क्यों? नहीं, वो आज तुमने खाना पकाया ना, तो बस इसीलिए पूछा बस। ओ हाँ, आज मैं काफ़ी खुश हूँ। किसी की जान बचाई है ना मैंने आज, तो उसी खुशी में। तब तो पार्टी बनती है। कुसुम ज्यादा बात किए बिना बैठ गई। दोनों ने बैठकर खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चला गया। अगली सुबह जब तनीषा की नींद टूटी तो उसने कुसुम और एक आदमी को सामने खड़ा पाया। तनीषा चौंक कर बोल उठी। कुसुम, ये सब क्या है? और मेरे हाथ, ये क्या हो रहा है? तनीषा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में छटपटा रही थी। कुसुम बोल उठी। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ये तुम्हारी भलाई के लिए ही है और ये ज़रूरी भी है। अब पंडित जी आ गए हैं ना, देखना तुम पर जो भी बुरा साया है वो सब निकल जाएगा। कुसुम, तुम पागल हो चुकी हो। काला साया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पंडित जी गरज कर बोल उठी। चुप हो जा। तेरी इतनी हिम्मत, एक मासूम सी लड़की का शरीर वश में लेकर उसे तकलीफ दे रही है। हाँ, तुझे मैं वही वापस भेजूंगा जहां से तू आया है। तनीषा ने चीख के बोली। कुछ नहीं हुआ है, मुझे छोड़ दो। तभी पंडित जी ने अपने थैली से कुछ सफेद दवाइयां जैसा निकाल के तनीषा के ऊपर फेंका। तनीषा खांसते हुए बोली। कुसुम,
पागल हो चुकी हो क्या? मैं ठीक हूँ, ये सब बंद करो, कृपा करके बंद करो कुसुम। पंडित जी बोल उठी। तू उसे नहीं, मुझसे बात करेगी, मुझसे। बोल बोल, कौन है तू और क्यों आई है यहां? बोल। तनिषा बोली। पंडित जी, कुसुम, मैं ठीक हूँ, मुझ में कोई भूत नहीं है, मेरा यकीन करो। झूठ अच्छा बोल लेती है तू। तुझे कुसुम ने सुना है बातें करते हुए अकेले। घर में जो भी हो रहा है वो साधारण नहीं है, कुछ भी। देखिए, कोई गलत फहमी हुई है, मैं भूत के साए में नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। तनिषा ये बोल के रो पड़ी। तब कुसुम ने बोला, मैंने सुना है तुम किसी से बात करते हुए तानी, और तुम हर बार उसको चले जाने के लिए कहती हो। पंडित जी ने बोला, जवाब दे। कुछ देर चुप होकर रोते हुए आखिरी बार तनिषा बोल उठी। वो मेरा भाई है, सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में वो गुजर गया, पर अब भी वो यहाँ है मेरे पास। मुझे कैंसर है, स्टेज 4 स्किन कैंसर, और उसे ये मालूम है कि मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाली, इसलिए वो मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में लेने जाने के लिए आया है। पर मुझे अभी जीना है, मैं अभी मरना नहीं चाहती, इसलिए मैं बार बार उसे चले जाने के लिए बोलती हूँ। तुमने सही सुना है। कुसुम ने पंडित जी को रोककर तनिषा से पूछा, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, जब मेरे बाल झड़ने लगे तब मैंने अपना टेस्ट करवाया और मुझे ये पता चला कि मुझे कैंसर है। मुझे भैया के साथ नहीं जाना, मुझे अभी जीना है, बहुत कुछ करना है। तुम भैया को समझाओ ना यार, प्लीज। पंडित जी, आप तो उसे समझाइए। मैं ट्रीटमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर रही हूँ। कल जब पापा का लोन सैंक्शन हुआ और मुझे पता चला कि अब मुझे ट्रीटमेंट मिलेगी और मैं ठीक हो जाऊंगी, ये सोच के मैं कल इतनी खुश थी। पर भैया को मुझे अपने साथ ले जाना है और इसीलिए वो कल भी आया था मेरे पास। ये बोलते हुए तनिषा जोरों से रो पड़ी। पंडित जी को अब सब कुछ समझ आ रहा था। वो अब समझ चुके थे कि तनिषा के आसपास जो काला साया मंडरा रहा था वो और कोई नहीं बल्कि उसका भाई है। और इसके साथ साथ उन्हें ये भी समझ आ चुका था कि जब तक वो यहाँ है तनिषा ज्यादा दिन नहीं रहने वाली, वो उसे अपने साथ लेकर ही जाएगा। उन्होंने तुरंत थैली से एक ताबीज निकालकर तनिषा के हाथ में बांध दिया और इसके साथ साथ वो साया भी हमेशा के लिए चला गया। पांच साल गुजर चुके हैं इस घटना के बाद। तनिषा और कुसुम एक साथ रहती है। तनिषा का स्वास्थ्य अब पहले से काफी बेहतर है। सच में हमारे दुनिया और आत्माओं का दुनिया शायद किसी तरह से कहीं पे जुड़े हुए हैं। आज की कहानी यही बताती है। मैं हूं शौरिक और ये थी आज की एक अनोखी कहानी। और